जी बिल्कुल, इस समय गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे आतिशबाजी का वाकया जो है उसको तकरीबन 38 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल आग पे काबू नहीं पाया जा सका। रात के हमने देखा था कि कूलिंग का अमल शुरू हो गया था और आग पे काबू पाया गया था, लेकिन उसके बाद देखने में आया कि वक्फे वक्फे से कभी कहीं से किसी तरफ से और कभी किसी तरफ से जो है आग दोबारा से भड़क उठती है और उसके बाद फिर आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। अब से थोड़ी देर कबल हमने देखा कि बिल्कुल फ्रंट का एरिया जो है इसमें दोबारा से आग भड़क उठी, जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड के अमले ने दोबारा से उसको आग बुझाने के लिए जो है स्नार्कल और दीगर जो आलात से जो है आग बुझाने की कोशिश की। 38 घंटे गुजर जाने के बाद भी जो है यहाँ पर अभी तक गुल प्लाजा में मुकम्मल तौर पर आग जो है वो नहीं बुझाई जा सकी। अगर नुकसान की बात की जाए तो अभी जानी नुकसान के हवाले से 14 अफराद की जो है डेड बॉडीज उसकी तस्दीक सरकारी तौर पे कर दी गई है, जबकि जख्मी में 30 अफराद जो है जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन अभी भी जो फंसे हुए लोग हैं उनके हवाले से बताया जाता है कि मतअद्दद अफराद जो है अभी तक अंदर ही फंसे हुए हैं। इनके हवाले से कराची की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि 65 से ज़ायद अफराद या 65 के करीब अफराद की इतलात हैं उनके पास, जो कि इस प्लाजे के अंदर मौजूद हैं। कुछ एक लिस्ट भी बाकायदा तौर पे जारी की गई जिसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और यहाँ का जो दुकानदार हैं वो भी हैं और शॉपिंग के घर से आने वाले लोग भी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी कराची की जो फायर ब्रिगेड है उसकी तमाम गाड़ियाँ काम कर रही हैं। इसके अलावा नेवी, रेंजर्स और दीगर अदारे जो हैं वो भी रेस्क्यू के काम में मसरूफ हैं। लेकिन ये आग के हवाले से बताया जाता है कि एशिया की बड़ी आग इसको करार दिया गया है। हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है एक जमे गफीर जमा हो जाता है लोगों का, और साथ ही साथ लाइकिन जो हैं, जो दुकानदार हैं, उनके लोग भी यहाँ पर जमा हैं। लेकिन उनको काबू करने के लिए यहाँ पे पुलिस के एहलकार और रेंजर एहलकार भी जो है सेफ्टी के लिए जो है उनको हटाते हैं। लोग शिकवा करते भी नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो रेस्क्यू का अमल जो है पूरे जोरों शोर से जारी है। लेकिन इसके बावजूद आग की शिद्दत इतनी है कि आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। 38 घंटे के बाद भी पुलिस का अमल और मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग की सर्चिंग का अमल जो है वो अब तक नहीं हो सका है। इस हवाले से अगर दुकानदारों की बात की जाए तो वो गिले शिकवे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकम्मल तौर पर पिछले 38 घंटे से हम देख रहे हैं कि काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक फुरकान नामी शख्स जो है वो जो फायर ब्रिगेड का एहलकार था वो शहीद भी हुआ है। तो ये सूरत हाल है अब तक की गुल प्लाजा की। और गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर मखदूश हो चुकी है। और यकीनन कैमरामैन जो दिखा रहे हैं तो आप देख सकते होंगे कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, और जिसकी वजह से रेस्क्यू करने वाले अदारों को जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, अगर इब्तदाई कुछ आधे घंटे में इस आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की जाती तो आज कराची इतना बड़ा सानिया ना देखता। ये बड़ी दुख की घड़ी है, इंतहाई कर्ब की हालत में हैं लोग, क्योंकि इस वक्त उनके प्यारों से उनका राब्ता नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुल प्लाजा के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे आतिशबाजी का एक अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है। रेस्क्यू की टीमें इसमें मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू कर रही हैं, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और दीगर अदारों की गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त आग पे काबू पाने के लिए रेस्क्यू का काम जो है वो कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आग पे काबू अभी तक ताहाल नहीं पाया गया है। मजबूरी तौर पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये एक कराची का मारूफ जो है शॉपिंग सेंटर था, जिसमें 1200 से ज्यादा दुकानें थी, और रात ये तकरीबन 10 बजे से ये आग का सिलसिला जो है वो लगा है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थी, जिसमें खिलौनों की दुकानें और दीगर सामान की दुकानें यहाँ पर थी, जिसमें आग भड़क उठी और मुकम्मल तौर पर इस बिल्डिंग जो है वो जो है मखदूश हो चुकी है। एक हिस्सा बिल्डिंग का गिर चुका है। यहाँ पर कराची के तमाम इंतजामी जो महकमे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। रात जैसी इतला मिली, मरकजी मुस्लिम लीग के जो रजाकार हैं इमदादी तौर पे यहाँ पे पहुंचे, हमने डेड बॉडीज भी निकाली, हमने यहाँ से जख्मियों को भी निकाला। मगर मैं समझता हूँ कि साने से बड़ा सानिया यह है कि यहाँ पे जो फायर टेंडर्स जो थे, यहाँ पे रेस्क्यू अदारे जो थे, उनका पहुँचना लेट था। उसमें यहाँ पे सड़क के ऊपर होने वाली खुदाई, यहाँ पे जो ट्रैफिक के मामला, ये दीगर चीजें भी सारी इस पे करती हैं। अगर इब्तदाई कुछ आधे घंटे में इस आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की जाती तो आज कराची इतना बड़ा सानिया ना देखता। इस काम को तेज करना चाहिए, एक्सपर्ट्स बुलाने चाहिए, ताकि फौरी तौर पर जो लोग अंदर हैं अभी भी उनको बाहर निकाला जा सके।
और जो डेड बॉडीज हैं उनको बाहर निकाला जा सके। ये बड़ी दुख की घड़ी है, इंतहाई कर्ब की हालत में हैं लोग, क्योंकि इस वक्त उनके प्यारों से उनका राब्ता नहीं हो रहा। इस घड़ी में मोहतरम वजीर आजम उनके साथ खड़े हैं, उन्होंने अपना नुमाइंदा यहाँ भेजा है। हर किस्म की सहूलत और हर किस्म की मदद हम उसके लिए हाजिर हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि तमाम इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं, काम हो रहा है, इसको मजीद तेज करने की जरूरत है। अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर देखें, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, साहिब इक़्तिदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इन सारे वाक़यात का जो पे दर पे शहर के अंदर हो रहे हैं, और पिछले 1.5 साल में छोटे बड़े तकरीबन 2500 से जायद वाक़यात हो चुके हैं। कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर आग लगी, वहाँ भी बड़े पैमाने पर दुकानें जल गईं। इसी तरह आरजे मॉल के अंदर आग लगी, उसके पड़ोस की इमारत के अंदर आग लगी। लेकिन ये बताया जाए कि ये सारे सेफ्टी मेजर्स कहाँ होते हैं, ये बताया जाए कि बिल्डिंग कोड 2016 जो मौजूद है, सारी बायलॉज मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद कौन करवाएगा? उन पे अमल दरामद करवाना शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन पे अमल दरामद करवाना मुर्तज़ा वहाब साहब आपकी जिम्मेदारी है, उन पे अमल दरामद कराना मुराद अली शाह साहब आपकी जिम्मेदारी है। आप हुकूमत में पिछले 17 साल से, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहर कराची में कोई एक इदारा बता दें, ये हुक्मरान ही बता दें कि जो अपने हिस्से का काम कर रहा हो। ये 35 वाले मिल जाएगा, 30 वाले मिल जाएगा, फिर वो लो क्वालिटी होती है ईरानी के। अच्छा, ईरानी के अंदर भी 3 से 4 क्वालिटीज़ होती है, एक क्वालिटी में 3 से 4 क्वालिटीज़ होती है। टर्किश के अंदर भी 3 से 4 क्वालिटियाँ होती है, कम से कम वाला भी है, उससे ऊपर वाला भी है, अबव भी है, इस तरह होता है। अच्छा जी, अभी मैं जिस गली में फिर रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी लगेज की शॉप्स हैं। लगेज मतलब वो सामान जिस तरह आप लोग एयरपोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशन पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, यहाँ पे भी एक लगेज की शॉप है। अब मैं थोड़ा सा प्राइस रेंज मालूम करती हूँ लगेज बॉक्सेस आते कहाँ से। कम इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस खैर, अच्छा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपकी दुकान यहाँ कितनी पुरानी है? तकरीबन 7 to 8 years हो गए हैं। 7 to 8 years हो गए। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सारे लगेजेस कहाँ से आते हैं? इम्पोर्टेड हैं, लोकल है या कहीं से मिक्स लेकर वैरायटी आते है। हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुकी है। एंड हार्ड केस बैग, सॉफ्ट केस बैग सारे पाकिस्तान में ही बनते हैं। एंड जो आप देख रही हैं, जैसे तो बहुत सारे इंपोर्ट भी होते हैं चाइना से। अच्छा, चाइना से? जी, इंटरनेशनल ब्रांड्स जितनी भी होती हैं वो पाकिस्तान में थ्रू चाइना आती हैं। अच्छा, जी। ओके। तो एक मिनट थोड़ा सा आगे आइए। ये जो मैं देख रही हूँ उसकी क्या प्राइस है? जी, जैसे ये आई फ्लाई का ब्रांड है, इसका मिडनाइट प्लम इस कलर का नाम है। ओके। एंड ये मिलता है अभी करंटली सेल पे 18,500 का। कितने का फाइनल मिलेगा? 18,500 का है, आपके लिए और स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे इसका इंशाल्लाह। मतलब पाकिस्तान के लिए स्पेशल डिस्काउंट क्या होगा? ये आपको पड़ जाएगा 15,500 का, ओनली फॉर यू। राइट, दैट्स लवली। अच्छा, ये बताइए, ये फैब्रिक के है? जी, ये फैब्रिक है। फैब्रिक के अंदर अलग अलग पॉलिएस्टर आता है, नायलॉन आता है, फिर इसके अंदर ये कौन सा फैब्रिक है? ये मिक्स होता है पॉलिएस्टर। ये कहाँ से आया? चाइना। तो ये कितने तक का मिलता है फैब्रिक वाला? फैब्रिक में भी रेंज बहुत पाकिस्तानी मेड तो काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस से स्टार्ट होता है। 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर 2 ऑप्शंस हैं फैब्रिक के अंदर। 2 व्हील के अंदर 5,000 से स्टार्ट हो जाता है एंड 4 व्हील के अंदर 7-8,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग आ जाती है। इनकी कोई वारंटी वगैरह आप वारंटी देते होती हैं? है, यस।